एक्सपर्ट सुडोकू पजल सॉल्व कर रहे हैं उस सीरीज में और हमारी सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। ये जो पजल लेके आऊँ मैं इस वीडियो में आपके लिए, ये पजल मुझे भेजा है संदीप जी ने। उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये बहुत ही हार्ड पजल है, इसमें 4-5 एक्सपर्ट सुडोकू ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे एक्सपर्ट सुडोकू सीरीज का ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में थोड़ा सा चेंज लाना है मुझे। देखिए हम लोग अब लेवल 2 पर आ गए हैं, तो अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा हर एक लेवल में हमें खुद का भी पजल के साथ साथ। तो अब जो फिल करने का तरीका है थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज करने का मतलब ये है, एक बार मैं आपको दो पजल लेके आऊँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, वो दोनों पजल में छोटा सा कुछ चीज सीखते हैं, फिर आते हैं हमारे एक्सपर्ट पजल में। ठीक है, आइए। अब ये पजल लेके आऊँ मैं आपके सामने एग्जाम्पल के फॉर्म में। इस पजल से मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, एक बार आप वो देखिए। आप इस ब्लॉक पे ध्यान दीजिए। इस ब्लॉक पे आप देख रहे हैं कि ये जो रो है ये पूरा खाली है। जब ये रो पूरा खाली है इस ब्लॉक में, इसका मतलब है कि थोड़ा सा ज्यादा चांस हो जाता है इस ब्लॉक में ये वाला रो और इस ब्लॉक में ये वाला रो थोड़ा ज्यादा फील्ड मिल सकता है आपको। जरूरी नहीं कि हमेशा ही फील्ड मिलेगा, लेकिन ज्यादा फील्ड मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 जगह खाली है, तो ये 3 और ये 3 जो टोटल 6 स्पेसेस है, यहाँ पर आपको 3 जगह भरा हुआ भी दिख रहा है। इससे क्या मालूम पड़ रहा है, धीरे धीरे आप समझिए। यहाँ पर 3 खाली है, तो इस ब्लॉक के अंदर आपको बाकी दिखाई दे रहा है 3, 4 और 9। ठीक, अब आपको 3, 4, 9 के बारे में पता है कि यहाँ पर तो नहीं हो सकता 3 या 4 या 9। तो अब 3 के लिए, 4 के लिए और 9 के लिए ये 3 और ये 3 टोटल 6 ही जगह बचते हैं जहाँ पर 3, 4 और 9 आ सकता है। अब यहाँ पर 3 खाली है, तो यहाँ पर भरा हुआ मिलने का आपको चांस ज्यादा है स्पेसेस। तो अब 3, 4, 9 ये तीन 6 में से आ सकता है। कभी कभी क्या होगा, जैसे आप इस पजल में भी देख रहे हैं कि 8, 5 और 1 ये भी भरा हुआ दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि जो 3 और 3, 6 स्पेसेस एम्प्टी हो सकता था, वहां पर 3 तो पहले से ही फिल्ड है। अब 3 ही जगह खाली मिल रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मतलब 3, 4, 9 के लिए जो आपके पास 3 स्पेस इधर, 3 स्पेस इधर, 6 स्पेसेस फिल करने के लिए था, अब आप देख रहे हैं 3 तो पहले से ही भरा है। अब आपको मालूम पड़ गया कि 3, 4, 9 तो इसमें इसमें या फिर इसमें ही आ सकता है, क्योंकि जगह ही 3 बचता है 3, 4, 9 के लिए। ठीक है, अब आप देखिए, आपको आंसर भी मिल सकता है, आपको नेकेड ट्रिपलेट्स भी मिल सकता है। जैसे आप ऊपर देखिए, आप 3, 4, 9 में से कोई भी 2 है क्या? नहीं। यहाँ पर 3, 4, 9 में से कोई भी 2 है क्या? नहीं। यहाँ पर कोई भी 2 है क्या? नहीं। यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिला। आंसर मिलने का भी चांस रहता है, नहीं मिला तो आप नेकेड ट्रिपलेट्स यहाँ पर लिख लें 3, 4, 9, 3, 4, 9। थोड़ा सा ये हार्ड पजल है, इसलिए इसमें आपको आंसर नहीं मिल रहा है। अब जब ये 3, 4, 9, 3, 4, 9 आपने यहाँ पर लिख लिया, तो आपको ये भी पता चल गया यहाँ पर कौन कौन सा 3 डिजिट हो सकता है। यहाँ पर भी आपको नेकेड ट्रिपलेट्स मिल गया, यहाँ भी आंसर मिलने का चांस हो गया। कौन कौन सा 3 डिजिट्स यहाँ पर बाकी रह गया, देखिए 2, 6 और 7। ऊपर 2, 6, 7 में से कोई भी 2 है क्या? कोई भी 2 है क्या? कोई भी 2 है क्या? नहीं है। तो आप फाइनल पेंसिल मार्क पुट कर रहे हैं। यहाँ पर 2, 6, 7 में से कुछ भी हो सकता है, 2 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 7 है, 2 और 7 में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 6 है। आंसर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अभी आपको एक और मालूम पड़ गया कि ये 3 जगह में क्या क्या हो सकता है। आपको एक और नेकेड ट्रिपलेट्स मिल गया, ये 3 में क्या क्या हो सकता है। 3, 4, 9 तो आपको पता ही है, 2, 6, 7 आपने देख लिया था। अब यहाँ पर ये वाला, ये वाला, ये वाला जगह में कौन कौन सा डिजिट होगा, ये और ये। ठीक है, आप बनाते जाएंगे, आप कुछ समझते जाएंगे। अभी आप चाहे तो देख भी सकते हैं कौन कौन सा बाकी है, 1, 5 और 8। अब देखिए यहाँ पर 1 और 8 है, तो आपको इसका आंसर मिल गया कि यहाँ पर 5 हो। आप यहाँ पर 5 पुट कर दें, यहाँ पर 5 पुट करेंगे, आपको पता है यहाँ पर 1 और 8 होगा। ऊपर आंसर मिल रहा है 1 और 8 का, आंसर नहीं मिल रहा है आपको 1 और 8 का, तो आपको वापस यहाँ पर नेकेड पेयर मिल गया। यहाँ पर आप नेकेड पेयर लिखें। कहने का मतलब ये है कि जो आप एम्प्टी स्पेसेस फिल करते थे फाइनल पेंसिल मार्क से बहुत टाइम के बाद, पहले 1 से 9 तक चेक करते थे, फिर कॉलम्स, रोज और ब्लॉक्स, उसके बाद जो फाइनल पेंसिल मार्क हम पुट करते थे साथ साथ में, वो वाला जो प्रोसेस अब आप अभी से स्टार्ट कर दे रहे, कितना टाइम आप आगे चले, कितना बच गया आपका टाइम। उसके बाद जो सबसे मेन चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आप अकेला 3 देखते थे पहले, फिर अकेले 4 को देखते थे, अकेले 5 को देखते थे। अब यहाँ पर आप देखिए एक साथ आप 3, 4, 5 देख पा रहे हैं। हमारे इस केस में आप 3, 4, 9 आप एक साथ देख रहे हैं कि यहाँ तो 3, 4, 9 नहीं होगा। अब यहाँ पर 3, 4, 9 में से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सीधा आप कितना आगे पहुंच गए पजल में। तो बहुत ज्यादा टाइम आपका अपने आप बच रहा है, आपको ये मालूम पड़ रहा है। वो जो तरीका मैंने आपको सिखाया है 3 पजल में इसके पहले, उसके पीछे इंटेंशन आपको कॉन्जुगेट पेयर देखना आ जाए, कॉन्जुगेट पेयर देखना आ जाए और आपको लॉक्ड कैंडिडेट समझ में आ जाए। लॉक्ड कैंडिडेट से इंपॉर्टेंट ट्रिक कोई भी नहीं होता है एक्सपर्ट सुडोकू पजल में। आपको अगर लॉक्ड कैंडिडेट्स देखना आता है तो कोई भी पजल जो बहुत हार्ड लगता हो आपको, लेकिन अगर आप लॉक्ड कैंडिडेट्स के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो जो हार्डेस्ट पजल है वो भी थोड़ा इजी होता जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर 1 और 8 तो मिल गया, आंसर नहीं मिल रहा लेकिन 1 और 8 मिल गया। अब आपको ये समझ में आ गया एक्चुअल में ये इंटेंशन क्या था मेरा, कि आपको हमेशा पहले तो वो ब्लॉक देखना है जहाँ पर कोई एक पूरा रो एक कॉलम खाली है। हर पजल में आप 20 सेकंड आधा मिनट लगाए, आराम से देखें, पूरा एक रो पूरा एक कॉलम खाली है, पहले आपको ये देखना है। दूसरा देखना है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो ब्लॉक है इसमें ये पूरा एक कॉलम खाली है, यहाँ पर डिजिट आपको 2 ही दिख रहा है, 2 और 6। इस केस में यहाँ पर क्या था, ये पूरा रो खाली था, आपको 3 डिजिट मिल रहा था, 3, 4 और 9। तो आपको 3, 4 और 9 था, 3 डिजिट था जो यहाँ पर 6 में भरने का था। अब 6 में जो भरने का था उसमें भी 3 जगह भरा हुआ था ऑलरेडी, तो 3 डिजिट 3 जगह ही भरने का था। सब चीज देखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आप देखिए खाली तो है लेकिन ये रो बहुत ज्यादा खाली, सॉरी ये कॉलम बहुत ज्यादा खाली, और इस रो में आप देख रहे थे कि बहुत ज्यादा खाली नहीं था, बहुत भरा हुआ था। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर 2, 6 आपको पता है 2, 6 तो यहाँ नहीं होगा, अब 2, 6 ये 6 स्पेसेस में होगा, तो 2 डिजिट है जो आपको 6 जगह भरना है, और यहाँ पर आपको 3 डिजिट था जो 6 जगह भरना था, तो इसमें मिलने का चांस तो ज्यादा होगा, आंसर आपको भी पता है। उसके बाद ये 3 को ये 6 में भरना था, वो जो 6 था वो भी देखिए फिल्ड था बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर ये 2 को इस 6 में भरना, उस 6 में से आपको 1 का ही आंसर मिल रहा है, तो बहुत कम चांस है कि आपको इस 2, 6 का बेनिफिट यहाँ पर मिले। तो आप यहाँ पर सर्च नहीं करें। और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें देखिए एग्जाम्पल, इसमें यहाँ पर ये पूरा कॉलम खाली है और 3 डिजिट मिल रहा है आपको 1, 6 और 9। ये पूरा कॉलम खाली है, ये भरा हुआ भी है 3 जगह, वापस वो वाला है जो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई हुआ था, वापस यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं। 1, 6 और 9 3 डिजिट्स है, भरने के लिए 6 जगह है, 6 में से 3 देखिए भरा हुआ है, 3 भरा हुआ है, तो 1, 6, 9 के लिए 3 जगह मिलता है। जरूरी नहीं कि 1, 6 और 9 तीनों ही बाकी रह जाए, कभी कभी आपको इन तीनों में से कहीं पर 1 मिल जाए, कहीं पर 6 मिल जाए, कहीं पर 9 मिल जाए, कहीं पर 2 भी मिल जाए, 1 और 6, 6 और 9, ऐसा वैसा भी केस आएगा तो हम देखेंगे। इस पजल में आप देख रहे हैं कि 1, 6 और 9 बाकी है, यहाँ नहीं आएगा। अब ये 6 जगह बचता है, 6 में से 3 तो भरा हुआ है, तो 3 ही जगह बचता है, 3 ही जगह बचता है जहां पर आप 1, 6 और 9 लिख सकते हैं। मतलब ये कि 1, 6 यहाँ पर 1, 6 और 9 ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है। ये आपको मालूम पड़ गया। जैसा आपको ये मालूम पड़ा, आपको पता चल गया यहाँ पर तो 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1, 6 और 9 में से कुछ आने वाला। यहाँ पर आप 1 लिख रहे हैं, देखिए बिल्कुल अलग तरीके से हम पजल में कहाँ से कहाँ पहुंचे। यहाँ 1 लिखते ही आपको पता चल गया यहाँ पर तो 8 आए, 1, 6 और 9, तो यहाँ पर 2 भी नहीं आ सकता, 1, 6 और 9 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। अब 9 के लिए की जगह बचता है ये, यहाँ पर आप 9 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखते हैं, यहाँ से आप 6 को हटा रहे हैं, 2, 7, 2, 7 नेगेटिव पेयर मिल गया। देखिए आंसर कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं आ सकता, यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 नहीं आ सकता, आपको 6 का भी आंसर मिलते जाए। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए एक्सपर्ट पजल नहीं है, ये हार्ड पजल, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम फिल कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि पहले आप एक ब्लॉक देखें जहां पर एक रो एक कॉलम पूरा खाली दिख रहा हो, वो पूरा खाली दिख रहा हो, साथ में आप देखिए बाकी दोनों ब्लॉक्स में उसी रो में कुछ जगह भरा हुआ दिखता है क्या, वो भी आपको चेक करना है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि जिस ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि ये पूरा रो खाली है, वहां पर डिजिट्स और गिवन कितना है, ये सबको आप ध्यान में रख के पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद सीख रहे हैं। जहां पर हम एक डिजिट फाइंड करते थे अकेला, 1 को, 2 को, 3 को, वहां पर आप एक साथ 2, 2, 3, 3, कभी कभी 4, 4 डिजिट पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था आपके। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके आता हूं मैं, थोड़ा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, फिर आएंगे हमारे एक्सपर्ट पजल में। ठीक है, आइए देखिए इस पजल में देखिए। ठीक है, ये पजल में देखते ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपने आप जो खाली है वहां पर नजर चल जाता है। जैसे यहाँ पर ये 3 खाली है, 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 अपने आप नजर जा रहा है। यहाँ पर ये 3 खाली है, गिवन भी है बाकी 3 डिजिट्स 3, 8, 9, लेकिन यहाँ पर ये देखिए थोड़ा ज्यादा खाली दिख रहा है। यहाँ पर अगर 1-2 डिजिट और फिल होता तो मजा ज्यादा आता, आंसर मिल सकता है इसके अंदर में। लेकिन जैसे आंसर कैसे मिल सकता है, अभी आप सिर्फ एक डिजिट देखते थे, यहाँ पर 8 है तो कहाँ पर 8 होगा, कहाँ पर 8 होगा। अब आप एक साथ 3, 8, 9 देखेंगे, भाई 3, 8, 9 तो ये 5 में से कहीं पर हो सकता है। यहाँ पर आपको 9 दिख जा रहा है, तो 9 तो ये 2 में से किसी में हो सकता है। यहाँ पर कहीं 9 हो तो आपको 9 का आंसर मिल जाता है। अब एक और चीज है, 3, 8, 9 है, आपको पता है कि यहाँ पर कहीं पर 3, 8, 9 होगा, यहाँ पर 9 है, मान लीजिए यहाँ पर आपको 8 भी मिल जाता है, तो 3, 8, 9 तो ये 5 में से कहीं पर हो सकता है। यहाँ पर 9 है, इसी ब्लॉक में 8 है, तो आपको पता है 8, 9 तो यहाँ हो ही नहीं सकता है, तो ये दोनों में से किसी में 8, 9 होगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ट्रिक्स है जो आप अपने आप धीरे धीरे सीखेंगे जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। एक बार यहाँ पर देखिए, इसमें हमारे डिसएडवांटेज में क्या, यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट्स गिवन था, मतलब 3 भरने के लिए था आपके पास 6 जगह में,
यहाँ पर देखिए आपको 2 ही डिजिट गिवन है, तो 2 डिजिट गिवन है 6 जगह, तो इसका आंसर मिलने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 पूरा का पूरा खाली है और ये आगे भी पूरा खाली है, तो यहाँ भी आंसर मिलने का चांस, ये नहीं कि आंसर मिल नहीं सकता, मिलने का चांस थोड़ा सा कम होता जाता है। ट्राई आपको देखते समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है, ये पूरा 3 खाली है, 2 3 6 आप फिल करें, अब ये 6 जगह बचता है 2 3 6 के लिए, यहाँ पर आपको पहले से 3 6 दिखा है, तो यहाँ पर आपको एडवांटेज बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि अब आपके पास बस 2 है, जो आपको पता है कि ये 3 और ये 4 जगह में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा लक क्या हो गया, यहाँ पर आपको 2 दिख गया, तो आप सीधा यहाँ पर 2 लिखते जा रहे हैं। जो आप एक डिजिट सर्च करते थे, वहां पर आप एक साथ 3 डिजिट सर्च करेंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। और इसी पैटर्न को, इसी अप्रोच को हम आगे लेके जाएंगे और आप एक्सपर्ट पजल जो भी सॉल्व करेंगे ऐसे सर्च करेंगे, एक की जगह 2 डिजिट्स फिल करेंगे, फाइनल पेंसिल मार्क स्टार्टिंग से पुट करते जाएंगे। आपको लॉग कैंडिडेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अब तक अच्छे से और समझ में आ गया होगा, इसको और थोड़ा बढ़िया करेंगे, हम पॉलिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और एक्सपर्ट पजल में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट पजल, लेवल 2 वाले पजल। ये रहा हमारा पजल, जो हमने सीखा है वही अप्रोच फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से आंसर दिखेगा, ये पूरा 3 खाली है, यहाँ पर आपको 5 6 दिख गया, दिख क्या रहा है वो भी देखना है। अब आप शुरू से यही नहीं सर्च करें कहाँ पर ये खाली, कहाँ पर, यहाँ पर ये 3 खाली है, 8 9 6 गिवन है, वो तो तरीका है ही। देखिए उससे भी आपको कितना जल्दी आंसर मिल गया, यहाँ पर ये 3 खाली है, 8 9 6, ये आपके पास 3 डिजिट्स है, जो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, 6 में आने वाला है। और इस 6 में आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये 2 और 1 3 जगह बचता है, 3 जगह में आपको 8 9 6 लिखना है। यहाँ पर तो 6 है वैसे पहले से, अब आपको देखना 8 और 9, यहाँ पर आपको दिख गया 8, यहाँ पर आपको 8 दिख गया, अब आपको मालूम पड़ गया अच्छा 8 तो एक ही जगह आ सकता है यहाँ। मतलब जब आप एक डिजिट सर्च करते थे, एक साथ आप 8 9 और 6 2 3 डिजिट सर्च कर रहे हैं, 8 9 6 में से अब इस कॉलम 8 और 6 तो फिल हो चुका, बचता है 9 यहाँ पर कहाँ पर आएगा पता नहीं, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहाँ आएगा 9 वो भी पता चल नहीं रहा। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर वाला रूल है, वो एग्जाम एक बार हम बाद में लिखता है, मिस्टेक छोड़िए। अभी आते हैं हमारे इस वाले तरीके में जो अभी हम सीख रहे हैं। यहाँ पे आपको 5 6 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 5 6 दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 6 होगा नहीं, और इस ब्लॉक में 2 ही जगह बाकी है, देखिए ये वाला ये वाला। आपको स्टार्टिंग में मिल गया कि यहाँ पर 5 6 5 6, एक डिजिट की जगह आप 2 डिजिट चेक करें, 5 6 ऊपर कुछ है क्या, नहीं, यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं, तो ये बैड लगता है, कुछ मिला नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर नेकेड पेयर मिल गया, यहाँ पर आप 5 6 लिख लें, यहाँ पर आप 5 6, ये नेकेड पेयर मिलने से आपको यहाँ पर नेकेड ट्रिपलेट्स भी मिल गया, ये भी एडवांटेज हो गया। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी रह गया देखिए, यहाँ पर बाकी है 2, यहाँ पर बाकी है 3 और 9, ऊपर आपको 2 और 3 मिल गया, 2 और 3 मिल गया, तो आप यहाँ पर 9 फिल करें। 1 से लेकर 9 तक भरते तो 9 तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तुरंत आपको 9 मिल गया। जैसे यहाँ पर 9 मिला, आपको यहाँ पर नेकेड पेयर मिल गया 2 3, ऊपर तो 2 और 3 में से कुछ भी नहीं है, अब आप मार्क करके लिख लें 2 3 2 3, ये 2 3 मिला, आपको यहाँ पर भी आंसर मिलने का चांस ज्यादा हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब आपके पास देखा जाए तो एक तरीके से 5 डिजिट्स फिल्ड है, 2 3 इनमें से किसी में होने वाला, 5 6 भी इनमें से किसी में होने वाला। अब आपको 5 6 में देखिए एक बहुत अच्छा पैटर्न मिल रहा है, यहाँ भी 5 6, यहाँ भी 5 6। आप ऐसे सर्च करते थे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पर कहीं पर 5 होगा, उसकी जगह आप कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पर 5 6 है तो यहाँ 5 6 नहीं होगा, यहाँ पर 5 6 है तो यहाँ पर 5 6 नहीं होगा, तो 5 6 के तीनों में से किसी एक जगह में। अब ऊपर देखिए आपको किसी कॉलम में 5 और 6 एक साथ ही मिल जाए, तो यहाँ देखिए मिल गया 5 और 6, यहाँ पर 5 और 6 मिल गया। अब 5 और 6 के लिए 2 ही जगह बचता है, यहाँ पर भी कहीं 5 या फिर 6 होता तो आपको आंसर मिल जाता 5 6, यहाँ पर मिला नहीं, लेकिन आपको ये पता चल गया कि इन दोनों या फिर इन दोनों में ही किसी में 5 होगा या फिर 6 होगा। आप समझ रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पर 5 6 है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर दोनों में से किसी में 5 6 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर भी 5 6 है तो यहाँ नहीं होगा। आपको यहाँ पर 5 6 मिल गया, ये बहुत अच्छा लक था हमारा। यहाँ पर हो सकता था कि आपको इधर 5 और इधर कहीं 5 मिलता, यहाँ पर कहीं 5 मिलता, यहाँ पर कहीं 5 मिलता, तो आपको पता है 5 के लिए एक ही जगह बचता है। यहाँ पर 6 मिलता, यहाँ पर 6 मिलता, तो आपको पता है 6 के लिए एक ही जगह बचता है, यहाँ पर आप 6 लिख देते। कभी कभी आपको यहाँ पर 5 मिलता है, यहाँ पर 6 मिलता, तो क्या करते हैं आप, तो आपको कॉन्जुगेट पेयर मिलता, यहाँ पर 5 है तो ये दोनों में किसी में 5 होगा, यहाँ पर 6 तो दोनों में किसी में 6 होगा, तो आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता ही है। तो आपको ये 5 6 आपने फिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 7 है, 7 दिख रहा है आपको, यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ 7 नहीं आएगा, आपको इस ब्लॉक में एक और डिजिट मिल गया 7, यहाँ पर आप 7 फिल करते हैं, यहाँ पर 7 फिल करते हैं, यहाँ पर देखिए
नेकेड ट्रिपलेट्स का आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर ये पूरा डिजिट्स फिल हो चुका है। यहाँ पर कौन कौन सा बाकी है, 1, 4 और 8। ऊपर चेक करिए, ऊपर यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर 4 भी है, तो सीधा आपको आंसर मिल गया यहाँ पर 8। अब 1 और 4 बचता है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ 1 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया हम ऑलरेडी सॉल्यूशन पजल के। अब किससे फिल करें, यहाँ पर ये 3 डिजिट बाकी है, इसको भी साथ साथ हम बढ़ते जाते हैं क्योंकि हम साथ साथ फाइनल पेंसिल मार्क में पुट करते जा रहे हैं। कौन कौन सा डिजिट बाकी है देखिए, 2, 3 और 9। अब आप चेक करिए इस रो में कहीं 2, 3, 9 में से कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर लिख लें 2, 3, 9, 2, 3, 9। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप लिखें 3, 9। ठीक है, ये एल शेप का कुछ पैटर्न बन रहा है। मैं अगले वीडियो में आपको इसका 2-4 बढ़िया एग्जाम्पल लेके आऊँगा और समझाऊंगा कि इसको कैसे बेनिफिट में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर तो ये यूज़ में आया नहीं, जब अगले पजल में भी हम कुछ सीखेंगे आपको थोड़ा सा स्पीड और बढ़ेगा। अब ये फिल करने के बाद आपको ये दोनों का फिल करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 5, 6 तो ऑलरेडी भरा हुआ ही एक तरह से। अब ये वाला ये वाला ये वाला 3 सेल्स में आपको डिजिट देखना है और यहाँ पर आपको 3 डिजिट्स फिल किया हुआ दिख रहा है, मतलब आपको पहले से पता है यहाँ पर 2, 3, 9 ही होगा और कुछ सोचना नहीं। आपको ऊपर आपको 9 दिख रहा है तो यहाँ पर आप 2, 3 लिख लें, ऊपर कुछ भी नहीं है 2, 3, 9 लिख लें। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डिजिट हो सकता है, यहाँ से आपको 2, 3, 9 तो पहले ही दिख गया। अब एक और डिजिट कोई मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है, 1, 1, 2, 3, 9। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर आप 1, 2, 3 लिख दें, यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1, 2, 3, 9 चारों हो सकते हैं। अब देखिए 9 यहाँ पर लॉक हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, क्या पता आगे काम आ जाए। साथ साथ हम देख ही लेते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर 9 लॉक हो गया है, यहाँ पर 9 है तो इस ब्लॉक में 9 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 9 है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर 9 है तो यहाँ नहीं आएगा, इन दोनों में से किसी में एक में आएगा, जो हमने पहले ही देख लिया जब हम 6, 8, 9 सर्च कर रहे थे कि 9 तो यहाँ पर 2 में से किसी एक में आने वाला है, कॉन्जुगेट पेयर में। एक काम करते हैं हम लिख लेते हैं 9। ठीक है, अब किससे भरे हम, अब हम एक काम करते हैं इसको भरते हैं। इसमें देखिए आपको कौन कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 6, 8 दिखा, 6, 8। तो अब ये 6, 8 के लिए 1, 2 ये 3 जगह दिख रहा है आपको, जहाँ पर 6 और 8 आ सकता है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो अब 8 के लिए एक ही जगह बचता है, आपको 8 का भी आंसर मिल गया ये। यहाँ पर आप 8 लिख लें, यहाँ पर 8 लिखते ही अब आपको पता है 6 इन दोनों में से किसी एक में आने वाला है, कहाँ पर आएगा पता चल नहीं रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम ये पूरे रो को फिल कर लेते हैं। कौन कौन सा डिजिट बाकी है देखिए, इसके अंदर 1 बाकी है, 5 बाकी है, 6 बाकी है, 7 बाकी है। 1, 5, 6 और 7, कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा है, चारों लिख लेते हैं 1, 5, 6, 7। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, 1, 7, 1, 5, 6 और 7, 6 और 7 दिख रहा है आपको नीचे तो 1 और 5, 1, 5, 6, 7, 1 और 7 दिख रहा है, 5 और 6। कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या आपको, 1, 5, 6, 7, 4 डिजिट्स है, चारों सेल्स में है, तो कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब किससे फिल करें, अब हम एक काम करते हैं यहाँ इससे फिल करते हैं। इसका आंसर मालूम पड़ रहा है क्या आपको, इसका ये देखते हैं एक बार। 1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 3 तो यहाँ भी है, यहाँ भी आ सकता है 3। कौन कौन सा डिजिट बाकी रह गया इसके अंदर, 1, 2, 3, 4 सेल्स बाकी है। डिजिट्स कौन कौन सा बाकी है इसके अंदर, इससे आपको 9 का आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पे 9 है तो यहाँ 9 होगा नहीं, यहाँ पर 9 होगा नहीं, तो 9 यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम 9 फिल कर लेंगे। यहाँ पर 9 फिल करते ही यहाँ पर 9 नहीं हो सकता, तो आपको फिर इसका 9 का भी आंसर मिल गया। इसका 9 का आंसर मिलने पर यहाँ पे आपको 9 का आंसर मिला है क्या, यहाँ पे आपको 9 का आंसर तो नहीं मिला, लेकिन पिछले पजल में भी हमने देखा था कि इस ब्लॉक में भी ये वाले कॉलम पर ही 9 आ सकता है और नीचे इस ब्लॉक में भी 9 इस कॉलम में ही आ सकता है। मतलब इस ब्लॉक वाला जो 9 है वो यहाँ पे तो नहीं आएगा, 9 के लिए 2 ही जगह बचता है, और यहाँ पर पहले से ही 9 है तो यहाँ पर 9 आ ही नहीं सकता, तो 9 के लिए एक ही जगह बचता है, ये बात। ठीक है, अगर आपने नहीं भी देखा पिछला पजल तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 2 ही केस दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे या फिर यहाँ पे 9 होगा। केस 1 अगर यहाँ पर 9 होता है तो इस ब्लॉक वाला ये वाला 9 नहीं होगा, तो फिर 9 यहाँ पर या फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, केस 2 देखते हैं, अगर 9 यहाँ पर नहीं होता है तो फिर 9 कहाँ पर होगा, इधर होगा। अगर 9 इधर होगा तो ये दोनों में 9 नहीं हो सकता, तो फिर इस ब्लॉक वाला 9 इधर होगा। ठीक है, मतलब ये क्या, केस 1 या केस 2 2 ही केसेस पॉसिबल है। अगर यहाँ पर 9 होता है तो इस कॉलम में यहाँ पर 9 हो गया, इस कॉलम में यहाँ पे 9 हो गया, और अगर यहाँ पर 9 होता है तो इस कॉलम वाला 9 यहाँ पर आएगा, इस कॉलम वाला 9 यहाँ पर आएगा। मतलब इस ब्लॉक में यहाँ पे 9 नहीं आ सकता, 9 के लिए 2 ही जगह बचता है, यहाँ पर 9 नहीं आ सकता, तो 9 के लिए एक ही जगह बचता है, ये यहाँ पर आप 9 लिख लें। ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, इसे भी आप सीखें जरूर से। यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं, यहाँ 9 लिखने पर अब 9 तो शायद पूरा फिल हो गया, एक ये वाला 9 बस, ये और ये 9 बचा। ठीक है,
अब हम कहाँ पर, यहाँ पर थे शायद, ये दोनों को फिल करना था। यहाँ पर 2 3 दिख रहा है आपको, यहाँ पर कौन कौन सा 3 तो देखिए एक ही जगह आ सकता है यहाँ पर, और कोई जगह ही नहीं बच रहा है क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 आ चुका है। पहले यहाँ पर 9 था तो 3 यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, लेकिन अब यहाँ पर ऊपर 3 नहीं आ सकता है, तो 3 के लिए एक ही जगह बचता है ये। यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, यहाँ का भी आपको आंसर मिल गया 2, यहाँ पे 2 मिल गया, तो यहाँ तो पहले से 2 है, अब 2 इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा। कहाँ पे आएगा पता नहीं है, कॉन्जुगेट पेयर है 2, यहाँ पर हम लिख के रख लेते हैं 2, और यहाँ पे लिख के रख लेते हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक और डिजिट बाकी है, वो भी साथ साथ फिल कर लेते हैं, 7, तो 2 7 2 7, ये आपको मिल गया नेकेड पेयर्स। तो अब 2 7 2 7 दिखता है, आपको पता है यहाँ पर तो 7 नहीं होगा, यहाँ से आप 7 को हटा दें। अब देखिए यहाँ से 7 को हटाते के साथ नेकेड पेयर से ये वाला 7 हटा, इस 7 से आपको पता है अब 7 इस पूरे रो में एक ही जगह आ सकता है, यहाँ पर, और कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पर आप 7 लिख लें। अब देखिए कितना बढ़िया चेन बनते जा रहा है हर पजल। अब कितना डिजिट बाकी रह गया, यहाँ पर 6 9 और 8 वो सब पहले से इस कॉलम में फिल्ड है। कौन कौन सा डिजिट बाकी है, देखिए 1 बाकी है, 2 बाकी है, 3 बाकी है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 और 3 में से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 तीनों हो सकता है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, ये फिर एक बार ये तीनों को फिल कर लेते हैं। ये तीनों में कौन कौन सा डिजिट बाकी रह गया, देखिए 1 2 3 4, 4 जगह बाकी है, और ये 2 तो आप समझ लीजिए पहले से फिल्ड ही है। 4 जगह बाकी है, आपको 3 डिजिट तो यहाँ पर दिख गया 1 5 और 6। और कौन सा डिजिट बाकी दिख रहा है आपको, 1 5 और 6 के बाद 2, 1 2 नहीं 2 तो यहाँ पर है, 1 4 5 6, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कहीं 6 आएगा नहीं, तो यहाँ पर 1 4 5 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर भी 1 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। 1 4 5 6 में यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है तो यहाँ पर 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई आपको नया कैंडिडेट्स मिल रहा है क्या जो लॉक हुआ है, 4 ये 2 जगह आ सकता है, 6 ये 2 जगह आ सकता है, 1 ये 3 जगह आ सकता है, लॉक कुछ नहीं हो रखा है। ये फिल करने के बाद हम एक काम करते हैं, ये वाला दोनों तो फिल हो चुका, 5 6 नेकेड पेयर मिल गया 5 6 का। तो आपको पता है कि अब यहाँ पर 5 6 तो नहीं होगा, वो तो आपको वैसे भी यहाँ पर दिख गया था 5 6 नहीं। यहाँ पर 2 डिजिट ये नेकेड पेयर यहाँ का भी मिलेगा, एक बार हम वो देख लेते हैं कौन कौन सा डिजिट बाकी रह गए। यहाँ पर बाकी रह गया 2 और 3, यहाँ पर 2 मिल गया आपको, यहाँ पर 2 मिल गया तो यहाँ तो 2 नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। यहाँ 3 होते ही आपको पता है फिर यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 1 होते ही यहाँ से 1 आप हटाएं, यहाँ 1 हटते ही आपको यहाँ पर भी अब नेकेड पेयर मिल गया 2 3 2 3, यहाँ पे नेकेड पेयर मिला 2 3 का, यहाँ पर कुछ नया पैटर्न मिला है क्या। जैसे आप यहाँ पर 2 3 फिल कर दिया, अब आपको ये तीनों भरना चाहिए। यहाँ पर आपको 1 5 तो दिख रहा है पहले से, एक और कौन सा डिजिट बाकी है 4, 1 4 और 5, देखिए कुछ आंसर मिल रहा है क्या आपको 1 4 5, नीचे 5 है तो यहाँ पर 1 4 में से कुछ भी हो सकता है, 1 4 1 4 5 1 4 5, ये आपको देखिए नेकेड ट्रिपलेट्स वापस मिलेंगे। और यहाँ पर 1 4 5 में से कुछ भी हो सकता है, 1 4 5 लिख देते, इससे कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको मिल गया 1 4 1 4 5 1 4 5, 3 डिजिट्स हैं 3 प्लेसेस में। यहाँ पर अगर 1 होता है तो फिर 4 5 इन दोनों में से किसी एक में होने वाला है। ठीक है, तो नेकेड ट्रिपलेट्स 1 4 5 नेकेड, और यहाँ पर है 2 और 3 और 7। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है, 2 तो यहाँ पर पहले से ही, यहाँ पर देखिए 1 4 5 आप समझिए फील्ड है। अब ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला 4 स्पेस है जो बाकी है, डिजिट आपको दिख गया है 2 3 और 7। आपको एक डिजिट और देखना है जो आपने अभी तक फिल नहीं किया है, वो कौन सा डिजिट है 2 3 और 7 के साथ 8, 2 3 7 और 8। आंसर मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर 2 तो है, तो अब 3 7 और 8 में से कुछ भी हो सकता है, नीचे से कुछ मालूम पड़ नहीं रहा है, आप लिख लें 3 7 और 8। 3 7 8, यहाँ पर भी 3 7 8 में से कुछ भी हो सकता है, 3 7 8 लिख लेते हैं। यहाँ पर 5 6 है, यहाँ पर 5 6 है, यहाँ पर 3 7 8 है, डिजिट देखिए 5 आपको यहाँ पर दिख गया है और ये जगह भी 5 है। अब यहाँ पर आपको दिख गया, फिर आप चेक वापस करने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 5 6 7 8, ये 5 डिजिट बाकी है। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, 3 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 3 5 6 7 8, 5 6 आपको ऊपर दिख रहा है, 8 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो 3 5 6 1 7, 3 और 7। कोई नया पैटर्न देखने को मिला क्या आपको, देखिए 2 3 2 7 3 7। एक बार और आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है नेकेड ट्रिपलेट्स 2 3 2 7 3 7, 2 3 और 7 तीन डिजिट्स है 3 प्लेसेस में, तो आपको पता है कि ये तीनों में कहीं पर 2 और 3 और 7 होगा। तो यहाँ से आप 7 को हटाएंगे, यहाँ से आप 3 को हटाएंगे,
अब 4 5 6 1 4 5 1 4 5 और 5 6, ये 1 अकेला यहाँ पर रह गया। मतलब ये था कि अच्छा यहाँ पर 1 आ चुका ऑलरेडी, 1 को एलिमिनेट करना भूल गए थे, यहाँ से हम 1 को हटा दें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिल गया 4 5 5 6 4 5 6 नेकेड ट्रिपलेट्स, 1 5 4 5 1 4 एक और नेकेड ट्रिपलेट्स एग्जाम्पल। ये सब पूरा फिल हो गया। अब हम इससे फिल करते हैं, एक बार देखते हैं इसका आंसर मिलता है क्या, या फिर आप इससे फिल कर लें। इससे फिल करना ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। 1 2 3 एक बाकी है, देखिए 4 बाकी है, एक यहाँ पर बाकी है 6 7 8, 4 6 7 और 8 बाकी है, 6 7 और 8 आपको यहाँ पर देखिए, तो आपको इसका आंसर मिल गया 4 मिलते ही अब कौन कौन सा बाकी है, 6 7 और 8। यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ पर भी 8 है तो यहाँ 8 नहीं होगा, आपको यहाँ पे 8 का आंसर मिलेगा। यहाँ पर 8 लिखते ही आप तुरंत यहाँ से 8 को हटा दें, यहाँ से 8 हटाते आपको दिख गया कि यहाँ पर अब हिडन सिंगल बच के 8। एक बार हम ये भी देख लेते हैं वापस के डिजिट, ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सा डिजिट बाकी था यहाँ पर। एक तो इसमें बाकी था 6 और एक बाकी था 7, 6 और 7 बाकी था, नीचे 6 7 ये रहा 6, तो आपको इसका भी आंसर मिल गया कि यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 6 होगा। कोई ऐप होता है जिसमें अपने आप डिजिट एलिमिनेट हो जाता है, उसमें सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है, इसमें इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर 7 आ गया तो यहाँ तो 7 पहले से ही नहीं है, और यहाँ पर हमने 6 भरा, यहाँ पर 6 नहीं है पहले से। यहाँ पर 8 के बाद हमने यहाँ से 8 को एलिमिनेट किया था, यहाँ पर हिडन सिंगल बच गया था 8, यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। यहाँ 8 लिखने के बाद देखिए कुछ यहाँ पर कहीं और एलिमिनेशन मिल रहा है, तो एलिमिनेशन नहीं मिल रहा है 8 लिखने के बाद। अब यहाँ पर इससे फिल कर लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट, एक बार इन तीनों को साथ में देखते हैं कौन कौन सा डिजिट बाकी है। देखिए 1 बाकी है, 7 बाकी है, 9 बाकी है, 1 7 और 9। यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 7 और 9 में से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर हम 7 और 9 दोनों लिख लेते हैं। 1 7 और 9, वहाँ पर 9 है तो 1 7, यहाँ पर 1 7 9, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तीनों को भी फिल कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है, देखिए एक तो बाकी है 2, एक बाकी है 3 और एक बाकी है 7। 2 3 और 7, किसी का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 7 में से कुछ होगा, यहाँ पर तीनों ही नहीं है, 2 3 7 तीनों हो सकता है, नीचे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 और 9। ठीक, अब इससे भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर ये 4 जगह बाकी रह गए। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी रह गया, देखिए एक 1 बाकी है, 3 बाकी है, 4 बाकी है, 8 बाकी है। 1 3 4 और 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 और 4 होगा। 1 3 4 और 8, तो यहाँ पर 1 और 8 में से कुछ होगा। 1 3 4 8, यहाँ पर 8 है, 1 3 4 तीनों लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 3 4 8, यहाँ पर भी 8 है तो 8 तो एक ही जगह आ सकता था। यहाँ 1 3 4 और 8, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 1 3 में से कुछ आएगा। अब 8 एक ही जगह आ सकता है। इस ब्लॉक में आप देखिए हिडन सिंगल बच गया 8, यहाँ पर भी हम 8 लिखते हैं। यहाँ पर आप देखिए 4 है, यहाँ पर 4 है तो फिर आपको पता है कि यहाँ पर तो 4 होगा नहीं, तो आपको इसका आंसर भी मिल गया कि यहाँ पर 5 होगा। यहाँ 5 होगा तो आपको इसका आंसर मिल गया। यहाँ पर 6 होगा, आपको इसका आंसर मिल गया है कि यहाँ पर 5 होगा। यहाँ पर 5 होगा तो आपको इसका आंसर भी मिल गया कि यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे 4 है तो अब ये 2 जगह 4 के लिए बचता नहीं है, तो यहाँ पर आप 4 लिख लें। यहाँ पर 4 लिखने के बाद अब इस ब्लॉक में 4 के लिए एक ही जगह बचता है, ये यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 3 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ पे 2 भरा चुका है तो यहाँ पर 3 और 9 में से कुछ होगा। इधर से आंसर मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर क्या बचा 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर डिजिट 1 4 और 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ पर अब डिजिट बचता है। यहाँ पर 4 भी है, यहाँ पर 5 भी आ गया, तो यहाँ पर बस 1 आ सकता है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 7 है, ऊपर 7 आ चुका है, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ 3 आते ही यहाँ पर आप 2 लिख लें, यहाँ पे 3 लिख लें, यहाँ पे 7 लिख लें, यहाँ पे 2 लिख लें, यहाँ पे 7 लिख लें। 1 7 और 9। तो इस तरीके से हमने ये एक्सपर्ट पजल सॉल्व कर लिया, वो भी बिना किसी ट्रिक को यूज़ किए। तो ये जो वीडियो है इसका मोटिव यही समझ लीजिए डालने का इस वीडियो को,
कि आपको ये बताना है कि आप एक्सपर्ट सुडोकू को सॉल्व करते हैं। आप हमेशा ये ना सोचें कि इसके अंदर एक्स विंग या फिर एक्स वाई या फिर एक्स वाई जी या फिर कलरिंग मेथड, निशियो मेथड, एम्प्टी रेक्टेंगल्स, यूनिक रेक्टेंगल्स, ये सब भी अप्लाई होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है कोई भी एक्सपर्ट सुडोकू पजल को सॉल्व करने के लिए वो है लॉक्ड कैंडिडेट्स, हिडन सिंगल्स, नेकेड पेयर्स और नेकेड ट्रिपलेट्स। ये चारों अगर आपको देखना आता है तो ही आप चाहे एक्स वाई हो चाहे एक्स वाई जी हो वहां तक आप पहुंच सकेंगे, वहां तक से आप बाद में आगे सही सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको ये चारों आना बहुत जरूरी है। ये चारों के बिना अगर आप सोचते हैं एक्सपर्ट पजल आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। तो इस पजल को भी अगर आप मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा आप इस पजल को ये वीडियो देखने के बाद वापस से एक बार सॉल्व करें और जिस तरीके से मैंने सिखाया है आप उसी तरीके से सॉल्व करें। हो सकता है शायद आपसे एक बार में नहीं बनेगा। देखिए लॉक कैंडिडेट्स है, हिडन सिंगल है, ये सब देखना मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएगा। और आप इसी तरीके से ट्राई करिए, इसी तरीके से बनाइए। एक बार नहीं बनता है, 2 बार बनाइए। एक ही पजल को आप 3 बार 4 बार भी बनाएंगे ना तो आप विश्वास रखिए वो पजल बार बार आपसे अलग तरीके से सॉल्व होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी पजल को आप बार बार बनाएं और बार बार एक ही तरीके से बने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस पजल को मैं पहले भी सॉल्व करके आता आपके सामने कि ये पजल कैसे बनाना है, अगर मैं सॉल्व करके भी आऊंगा तो पजल पहले किसी और तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पर मुझसे किसी और तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक फिक्स तरीके से पजल सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आप एक पजल को भी 2 बार सॉल्व करें, 3 बार सॉल्व करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको हर बार उसी पजल से नया नया चीज सीखने को मिलता है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, बहुत ही बढ़िया पजल है। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा ये पजल, और जो मैं वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए आपको वो वीडियो कैसा लग रहा है, कोई चेंजेस चाहते हो आप वो भी आप बताएं। अब ये ना सोचें कि इसमें कोई एक्सपर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हुआ फिर भी मैं डाल रहा हूँ। इसमें जो मुझे सिखाना था वो ये तो स्टार्टिंग वाला, वो भी एक एक्सपर्ट ट्रिक है जिससे हमारे पजल का जो स्पीड है वो बहुत इंक्रीज होने वाला है। पिछला वीडियो मैंने डाला था वो बहुत ही लेंथी वीडियो हो गया था, तो मेरे दिमाग में तब से सेट है कि अब स्पीड बढ़ाना मुझे सिखाना पड़ेगा। इतना टाइम अगर हम लेंगे एक्सपर्ट पजल में तो फायदा है नहीं। तो अब धीरे 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 हर पजल में कुछ कुछ छोटा छोटा भी चेंज लाएंगे तो 6-7 पजल के अंदर हम देखेंगे हमारे में बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट आएगा। थैंक यू गाइज, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। कोशिश इस वीडियो में भी मेरी यही थी कि मैं वैसा वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको एक्स वाई और एक्स वाई जी अप्लाई करने को मिले। इसी विश्वास से मैं ये वीडियो बना रहा था कि इसमें अप्लाई करने को मिलेगा। लेकिन लॉक कैंडिडेट्स इतना बढ़िया यूज होता गया हमारे पजल में, और नेकेड ट्रिपलेट्स और नेकेड पेयर्स और हिडन सिंगल्स की एक्स वाई और एक्स वाई जी तक हम पहुंचे ही नहीं। हो सकता है कि जब आप बनाएं अपने तरीके से बनाएं, आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाएं तो आपको एक्स वाई और एक्स वाई जी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई मिल जाए और आप उससे भी सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं, कोशिश ये रहेगी आपको वापस से एक बार एक्स वाई और एक्स वाई जी प्रैक्टिस करा सकूं। उसके बाद 4th वीडियो के पहले एक नया ट्रिक सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। उस ट्रिक को 2 वीडियो में यूज करेंगे, और 5th वीडियो के बाद जो 5th हमारा लेवल होगा उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक सिखा के लाऊंगा। और उस ट्रिक के बाद आप विश्वास रखें आपके फोन में जो एक्सपर्ट पजल आता है उस एक्सपर्ट पजल में से 5 में से 3 पजल आप 100% सॉल्व कर सकेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।